राजस्थान के रहने वाले हरकेश मीणा देश के उन लाखों लोगों में से एक हैं जिन्हें रोजी रोटी के लिए हर रोज दोहरा संघर्ष करना पड़ता है। एक संघर्ष नौकरी और काम धंधे का और दूसरा संघर्ष रोजाना मीलों लंबा सफर तय करके काम पर पहुंचने का। दरअसल हरकेश जयपुर के रहने वाले हैं और काम करते हैं फुलेरा में, जयपुर से करीब 70 किलोमीटर दूर। परिवार जयपुर में ही बसा है, इसलिए रोज जयपुर से फुलेरा आते जाते हैं और घर से ऑफिस की ये लंबी दूरी तय होती है ट्रेन में। कुछ दिन पहले तक ये सफर ट्रेन के भीड़ भरे जनरल डिब्बों में लटककर या धक्के खाते हुए कटता था, पर अब ऑफिस के काम से थके हारे हरकेश शाम को घर वापस जाने के लिए सुकून से ट्रेन में सवार होते हैं। सुबह का सफर भी बड़े आराम से कटता है। हरकेश की रोजाना की जिंदगी में ये बदलाव पिछले महीने ही आया, जब इंडियन रेलवे ने रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा मनाया। 26 मई से 9 जून तक चले इस पखवाड़े में भारतीय रेल के तमाम आला अधिकारी अपने दफ्तरों से निकलकर यात्रियों के पास गए, यात्रियों के बीच गए और उनकी तकलीफें, उनकी समस्याएं सुनी और समझी। इस पखवाड़े के दौरान ही जब रेलवे के अधिकारी जयपुर अजमेर और जयपुर अलवर रेल मार्ग पर सफर करने वाले यात्रियों के बीच पहुंचे, तो रोजाना सफर करने वाले मुसाफिरों ने अपनी समस्याएं बताईं। इन दोनों लाइनों पर कई एक्सप्रेस ट्रेनों के आरक्षित डिब्बे खाली जाते थे और जनरल डब्बों में लोकल सवारियां लटक कर जाती थीं। बहुत परेशानी होती, ट्रेन में भी बहुत परेशानी होती, बस में भी बहुत परेशानी होती, फिर लेट पहुंचते, कोई न रास्ते में ट्रेन रुक जाती है तो और ज़्यादा परेशानी हो जाती है। हम घर से 7 बजे निकल जाते हैं शटल के लिए। सब शटल हाथ नहीं आती है तो बरेली होती है, बरेली भुज, उसमें आते हैं। उसमें लोकल डब्बे ओनली 2 ही रहते हैं और सब स्लीपर रहते हैं। तो उसके अंदर डब्बों के अंदर हम कम से कम फुलेरा से 4-5 हज़ार अप डाउन रोज़ आते हैं। तो 2 स्लीपर हैं सब, अब 2 लोकल डब्बों में 4-5 हज़ार आदमी कैसे एडजस्ट होंगे। यात्रियों की समस्याएं सुनने के बाद उत्तर पश्चिम रेलवे के अधिकारियों ने बिना कोई देरी किए तुरंत निर्णय लिया कि जयपुर अजमेर फालना ट्रैक और जयपुर अलवर ट्रैक पर चलने वाली एक्सप्रेस ट्रेनों में रोजाना सफर करने वाले लोकल पैसेंजर जनरल डिब्बों के अलावा खाली पड़े आरक्षित डब्बों में भी सफर कर सकते हैं। कुछ गाड़ियों में स्लीपर कोचेस कुछ सेक्शन में खाली चल रहे हैं और जनरल कोच हमारे जो हैं उनमें काफ़ी अत्यधिक भीड़ है। तो हमने उसका पूरा सर्वे किया उत्तर पश्चिम रेलवे में और हमने ऐसी गाड़ी आइडेंटिफाई की जिनमें कुछ सेक्शंस के बीच में हम स्लीपर कोचेस में जनरल के पैसेंजर्स को अलाउ कर सकते हैं बिना लंबी दूरी के यात्रियों को प्रभावित किए हुए। इस एक छोटे से फैसले से हरकेश मीणा जैसे सैकड़ों स्थानीय मुसाफिरों की जिंदगी बदल गई। अब वो आराम से 15 रुपए की पर्ची कटाकर जनरल डब्बों के अलावा खाली पड़े दूसरे डब्बों में सवार हो जाते हैं। जो डेली अप डाउन करने वाले कर्मचारी हैं तो उनको जनरल डिब्बे के अंदर खचाखच भरे रहते हैं, भीड़ में सारे ड्रेस ऐसी हो जाती है पसीने में और गंदी में धक्का दे करके। और जो सरकार के द्वारा ये जो स्लीपर में बैठने का 15 रुपये का जो चार्ज लगा करके जो किया गया है, इससे बहुत आराम मिलता है। इससे आराम से कर्मचारी अपना 15 रुपये की रसीद कटा करके और स्लीपर में बैठ के आराम से अपना सफ़र तय कर सकता है। पहले क्या था कि जनरल डिब्बे में खिंचाखिंच से भरते थे, चारों तरफ से भग के, उसमें ना कोई ऑफिस में जाने के लिए ड्रेस सही रहती थी, कपड़ों के खिंचाखिंच रहती थी। इसलिए सरकार इसमें जो किया है उससे बहुत आराम मिला है, आराम से बैठ करके अपनी यात्रा कर सकते हैं।
भारतीय रेलवे ने रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान मुसाफिरों को सुविधाएं देने और उनके सफर को सुविधाजनक और सुरक्षित बनाने के लिए देश भर में ऐसे कई छोटे बड़े फैसले लिए। कुछ फैसलों पर तुरंत अमल हुआ और कुछ फैसलों को असल जमीन पर उतारने के लिए काम शुरू हो चुका है। यानी भारतीय रेल मुसाफिरों को ज्यादा सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा कराने के लिए एक नए सफर पर निकल चुकी है। रेल मंत्रालय को मैं बहुत बधाई देना चाहता हूं कि इतना बड़ा खुला नेटवर्क कोई भी नेटवर्क नहीं है। बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है, इतनी बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, इतनी अच्छी तेज यात्रा चल रही है और काफ़ी सुरक्षा भी बढ़ी है। कृपया ध्यान दीजिए, उज्जैन कोटा के रास्ते इंदौर से चलकर नागदा के रास्ते जोधपुर को जाने वाली 2000। यूं तो भारतीय रेल 1.5 दशक से लगातार यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने की जिम्मेदारी निभा रही है और आज भारतीय रेल एशिया का सबसे बड़ा और विश्व का दूसरा सबसे बड़ा नेटवर्क है। इतना बड़ा कि हर रोज 2 करोड़ 30 लाख लोग भारतीय रेल में सफर करते हैं। दो करोड़ 30 लाख लोगों को रोजाना उनकी मंजिल तक पहुंचाना, उन्हें सुरक्षा देना, इतने ही लोगों को ट्रेन में भोजन उपलब्ध कराना, ये कोई आसान काम नहीं है। यही कारण है कि मुसाफिरों की जितनी लंबी कतार, जितना लंबा रेल का नेटवर्क, उतनी ही लंबी फेहरिस्त है यात्रियों की शिकायतों की भी। कुछ चीज़ें इम्प्रूव हो सकती हैं, क्लीनलीनेस वगैरह, वॉशरूम्स वगैरह की, तो फिर वैसे ठीक है। थोड़ा क्लीनलीनेस और खाने में थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट, बाकी तो अच्छा है। थोड़ा सा हाँ, थोड़ी और क्लीननेस और खाने को थोड़ा ज़्यादा इम्प्रूव करना चाहिए। जितना वो लेते हैं उस हिसाब से मुझे लगता है कि थोड़ा खाने में ये कम। मुसाफिर अक्सर शिकायत करते हैं ट्रेनों में बहुत भीड़ है, आसानी से आरक्षण नहीं मिलता, ट्रेनें लेट चलती हैं, खाना मनपसंद नहीं है, साफ सफाई की कमी है और सबसे बड़ी शिकायत करें तो किससे करें? शिकायत दर्ज भी हुई तो क्या उस पर कार्रवाई होगी? जाने की संभावना है। सिक्योरिटी हमारे साथ ट्रैवल करे, पुलिस फोर्सेस होनी चाहिए ताकि कभी भी कोई भी लड़की ये ना फील करे कि वो अनसेफ है। वो हमेशा फील करे कि उसके साथ हमेशा गार्ड्स हैं जो हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। ट्रेन्स में क्लीनलीनेस इज़ द मेन थिंग विच शुड बी मेंटेन्ड और गार्ड्स वगैरह प्रॉपरली होने चाहिए और फूड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसके लिए हम पे करते हैं। वी पे अ वेरी हाई कॉस्ट फॉर दिस ट्रेन टू ट्रैवल। इन तमाम बातों को ध्यान में रखते हुए ही भारतीय रेलवे ने रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़ा मनाने की योजना बनाई, इस सोच के साथ कि आखिर यात्री ही क्यों हर बार अपनी समस्याएं, अपनी शिकायतें लेकर आए। क्यों ना रेलवे खुद आगे बढ़े और यात्रियों तक पहुंचे, उनके बीच जाए। रेलवे को बेहतर बनाने के लिए यात्रियों के सुझाव लिए जाएं, उनकी शिकायतें सुनी जाएं और जहां तक संभव हो उन शिकायतों को निपटाने के प्रयास किए जाएं। इसी सोच को साकार करते हुए 26 मई से उपभोक्ता पखवाड़े की शुरुआत हुई। एक ऐसी शुरुआत, एक ऐसी पहल जो मुहिम बन गई। ऐसी मुहिम जो भारतीय रेलवे के इतिहास में आज तक कभी नहीं हुई। रेल एक ऐसी संस्था है जिसमें करीबन रोज 2.5-3 करोड़ लोग सफ़र करते हैं और रेल ऐसी संस्था भी है जिसमें सबसे ज़्यादा देश में लोग काम भी करते हैं। और रेल का जो काम है ये ऐसा है कि लोगों को सेवा देना। तो सेवा देने वाले जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले 13-13.5 लाख लोग हैं और सेवा जिसको देनी है ऐसे 2.5-3 करोड़ लोग हैं। यदि ये दोनों में मेल नहीं होगा,
उनको पता नहीं चलेगा कि रेल की सेवा देने वालों की दिक्कत क्या है, और सेवा देने वालों को भी ये पता नहीं चलेगा कि लोगों की अपेक्षा क्या है। तो ये किसी तरह से ये जो दरी बनी हो पूरी तरह से मिट नहीं पाएगी। इसलिए हमने तय किया कि हमारा जो अहम काम है कि लोगों को सेवा प्रदान करना, रेल को ठीक करना, रेल को ठीक चलाना, और ठीक चलाने वाले, रेल को चलाने वाले जो लोग हैं उनका, और रेल को उपभोक्ता जो है, रेल के सफ़र करने वाले जो लोग हैं उनके साथ एक दूसरे का मिलन जब तक नहीं होता तब तक रेल सही मायने में काम नहीं कर सकती। इस पखवाड़े का उद्घाटन रेल मंत्री सुरेश प्रभु और रेलवे के विभिन्न स्तर के अधिकारियों ने देश भर में एक साथ कई जगहों पर किया। रेल यात्री उपभोक्ता पखवाड़े को कामयाब बनाने के लिए इसे कई छोटी छोटी सहायक इकाइयों में बांटा गया। रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेलवे के सभी कर्मचारियों को आदेश दिया कि मुसाफिरों से किस तरह का व्यवहार हो, इसको लेकर विशेष एहतियात बरती जाए, और पखवाड़े के साथ ही यात्रियों से विनम्रता के साथ व्यवहार करने की संस्कृति विकसित करने की भी शुरुआत हो। कर्मचारियों को यह हिदायत थी तो रेलवे के तमाम आला अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो सिर्फ अपने दफ्तरों में ही नहीं बैठें, बल्कि रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के बीच जाएं। ट्रेनों के सेकंड क्लास और जनरल डिब्बों में यात्रियों के साथ सफर करें, उनकी दुख तकलीफों को समझें और रेल को बेहतर बनाने के लिए ठोस कदम उठाएं। रेलवे इज़ अ कस्टमर ड्रिवन ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए रेलवे को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ मिलकर काम करने की ज़रूरत है। ये यदि हमारे बीच में एक दरार बनी रहेगी, लोग और आप, इस तरह का नहीं होना चाहिए, यू एंड मी का नहीं होना चाहिए, तू मैं नहीं होना चाहिए। तो हम साथ में मिलकर काम करेंगे तो ये काम होगा। इसके लिए मैं समझता हूँ कौन सास है कौन बहू है उसके सिलसिले में न जाते हुए दोनों मिलकर हम एक ही परिवार से जुड़े हुए, ये यदि बात आती है तो फिर सास कौन है बहू कौन है किसी को पता नहीं चलेगा, और साथ मिलकर परिवार बड़ा होगा, परिवार बड़ा होगा तो हम लोग सब में से खुश हो पाएंगे। और इसीलिए इस पखवाड़े के दौरान यात्रियों के लिए ये एक बड़ी सुखद अनुभूति थी जब उन्होंने देखा कि मैनेजर और डिविजनल रेलवे मैनेजर यानी डीआरएम स्तर के अधिकारी पहली बार खुद ब खुद उनके पास आए और उनसे उनकी समस्याएं पूछीं और उनके सुझाव लिए। दिक्कत होती है आपको ट्रेन में यात्रा करने में, टिकट लेने में। उपभोक्ता पखवाड़े की सफलता के लिए 5S के सूत्र को अपनाया गया। 5S यानी सेवा, समर्पण, सहयोग, संपर्क और संकल्प। पहले सूत्र यानी सेवा के तहत यह लक्ष्य निर्धारित किया गया कि यात्रियों से सुझाव लेकर यह सुनिश्चित किया जाए कि कैसे रेल यात्रा को ज्यादा से ज्यादा सुखद और सुरक्षित बनाया जाए। एक रेल यात्री का सफर टिकट खरीदने के साथ शुरू होता है और खत्म होता है उस स्टेशन पर जाकर जो यात्री की मंजिल होता है। शुरुआत होती है टिकट खरीदने के साथ, इसलिए इस पखवाड़े के दौरान टिकट प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कई कदम उठाए गए। इस प्रक्रिया के दौरान ही टिकटिंग से दलाली को खत्म करने के लिए कई कड़े कदम उठाए गए। सतर्कता विभाग के अधिकारियों ने 1400 मौकों पर जांच की और दलाली के साथ साथ अनियमितता के कई मामलों को रोका गया। बहुत बड़े पैमाने पे हम कदम उठाते जा रहे हैं। रिजर्वेशन के लिए हमने अलग अलग बहुत टेक्नोलॉजिकल चेंज किया है। हमारे आरपीएफ के लोगों को भी कहा है, जीआरपी जो हमारे अंदर नहीं स्टेट के अंडर होती है उनको भी कहा है कि जितने एक्शन ले सके एक्शन ले लीजिए। ये है कि हमारे समाज में
बहुत सारी जो अलग अलग तरीके की गलत प्रवृत्तियाँ आ गई है, उसमें से एक बात है कितनी भी अच्छी सिस्टम बनाए वो सिस्टम हुडविंग करने की कोशिश की जाती है। आपने देखा होगा कि अमेरिका, यूरोप, हर जगह पर भी फ्रॉड तो होते ही है, वो अच्छी टेक्नोलॉजी करेंगे तो भी होते हैं। तो ये हमें निरंतर काम करना होगा, इसके लिए लोगों का भी सहयोग चाहिए। हम पूरी तरह से उसमें कोशिश करें कि किस तरह से दलालों को हटाया जाए, किस तरह से सब जो हमारी सेवाएं उसको बेहतर बनाया जाए। और एक भी चीज़ है, सेवा और अच्छी दी जा सकती है यदि उसके लिए जो उसकी जो कीमत है वो भी यदि चुकाने के लिए, भुगतान करने के लिए लोग तैयार हो जाएंगे तो और अच्छी सेवा भी दी जा सकती है। इस अभियान में बिना टिकट यात्रा करके रेलवे को चूना लगाने वाले अधिकारियों की भी तेजी से धरपकड़ हुई। ऐसे 1 लाख से ज्यादा मामले पकड़े गए और रेलवे को 9 करोड़ रुपए का राजस्व हासिल हुआ। रेल यात्रा सुखद हो, इसके लिए जरूरी है साफ सफाई। एक हमारी सबसे बड़ी एक कमजोरी रही है कि रेल को साफ रखना। तो हमेशा मैं भी लोगों को कहता हूं कि हम साफ रखेंगे, आप गंदा न कीजिए। यानी हमारी एक साझी सरकार होनी चाहिए। आप भी आपका योगदान दीजिए कि आप उसको गंदा नहीं करेंगे, हम हमारा कर्तव्य को निभाएंगे कि हम उसको साफ रखेंगे। हालांकि भारतीय रेलवे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता अभियान को पहले ही अपना चुका है, लेकिन उपभोक्ता पखवाड़े के दौरान स्वच्छता के इस अभियान को प्लेटफॉर्म और ट्रेनों के साथ साथ रेलवे कॉलोनियों और रेल विभाग के परिसरों तक पहुंचाया गया। देश भर में 7,500 से ज्यादा स्वच्छता और निरीक्षण के अभियान चले और इसमें कई सामाजिक और नागरिक संस्थाओं को भी जोड़ा गया। जो भी हम चेंजेस देख रहे हैं बहुत पॉजिटिव चेंजेस हैं और सफाई का भी जो यहाँ पे चल रहा है, सफाई का भी काफ़ी अच्छा है। पहले हम लोग बैठते थे तो गंदगी काफ़ी दिखती थी और बोतल और पॉलीथीन, ये सब सारी चीज़ें जो कि अब नहीं दिख रही। एज कम्पेयर टू लास्ट 4 to 5 years मुझे लगता है हाइजीन जो हम लोग पहले ट्रैवल करते थे और जितनी गंदगी रहती थी वो फ्रीक्वेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है साफ़ सफाई की। और मैं कहूँगा पहले से काफ़ी साफ़ सुथरा है रेलवे। और जो हम लोग को फूड, ठीक है आपको घर का तो खाना कहीं नहीं मिल सकता, बट दैट टू हैज़ ऑल्सो इम्प्रूव्ड अ लॉट। इट्स न्यूट्रिशनल वैल्यू, बीट्स, टेस्ट, हर फ्रंट पे मुझे लगता है कि रेलवे हैज़ डन अ बिट। क्या यात्रियों को ट्रेनों में बढ़िया खाना मिल रहा है? क्या खाना साफ सफाई के साथ परोसा जा रहा है? ये जानने के लिए, जांचने के लिए 2700 से ज्यादा खान-पान सेवाओं का औचक निरीक्षण किया गया। फूड क्वालिटी में भी बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है, एज इन थोड़ा बहुत तो है और थोड़ा बहुत नहीं भी, बट है बहुत। भारतीय रेलवे के लिए रेल की संपत्ति और रेल यात्रियों की सुरक्षा हमेशा ही एक बड़ी चुनौती रहा है। इस चुनौती को ध्यान में रखकर पखवाड़े के दौरान रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स (RPF) ने विशेष सुरक्षा अभियान चलाया। इस सुरक्षा अभियान के तहत यात्रियों के बीच सघन जागरूकता अभियान चला। सुरक्षा और जागरूकता के मोर्चे पर रेलवे के लिए एक बड़ी चुनौती है मानव रहित रेलवे फाटकों की सुरक्षा। रेल हादसों में 40% दुर्घटनाएं मानव रहित रेल फाटकों पर ही होती हैं। 2014 में 95 लोगों की मौत इन फाटकों पर हुई। इसलिए पखवाड़े के दौरान नुक्कड़ नाटकों और संवाद के जरिए लोगों के बीच खास जागरूकता अभियान चलाया गया। तो मित्रों, जैसा कि अभी आपने देखा कि एक ट्रैक्टर चालक की बेवकूफ़ी और नासमझी तथा लापरवाही की वजह से इतनी बड़ी दुर्घटना घटी। रेलवे की क्षमता कैसे बढ़ाई जाए, इसको ध्यान में रखते हुए भी नए फैसले लिए गए। कई रेलगाड़ियों में अतिरिक्त डिब्बे जोड़े गए ताकि ज्यादा से ज्यादा यात्री उन ट्रेनों में सफर कर सकें। पखवाड़े के दौरान ही 233 यात्री सुविधाओं और सेवाओं को शुरू किया गया, जिनकी लागत करीब 4,500 करोड़ रुपए से ज्यादा है। इनमें नए प्लेटफॉर्म, एस्केलेटर्स, वेटिंग रूम और नए रिजर्वेशन सेंटर स्थापित किए गए। दिस इज अ पब्लिक आउटरीच, अ पैसेंजर आउटरीच का एक एफर्ट है
ओके। उस आउटरीच में जितने भी 7200 स्टेशन हैं इंडियन रेलवेज के, इन सब का अधिकारियों द्वारा इंस्पेक्शंस किया जा रहा है। पैसेंजर एमिनिटीज पे वहां जाने के बाद इंप्रूवमेंट लाया जा रहा है और पैसेंजर से इंटरेक्ट किया जा रहा है, सो दैट उस इंटरेक्शन से हमको ये और पता लगे कि हमें किस तरह के सुझाव उनसे और आ सकते हैं और किस तरह हम उनका सफर और बढ़िया और आरामदेह बना सकते हैं। हमारे जनरल मैनेजर्स, रेलवे बोर्ड के अधिकारी, एवरीबडी इज गोइंग डाउन, वो कम्यूटर ट्रेन में चल रहे हैं, लोगों के साथ इंटरेक्ट कर रहे हैं, मीडिया के साथ में। इसी पीरियड में सबसे सिग्निफिकेंट चीज ये हुई है, जो माननीय मंत्री जी ने पूरा जो प्रोग्राम बनाया है, उन्होंने इस प्रोग्राम बनाने के बाद उसमें ये 23 हम लोगों ने कहा कि ये 15 दिन के अंदर ही सारे कुछ करना है, तो 300 प्रोजेक्ट्स जो पैसेंजर एमिनिटीज से और इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड हैं डायरेक्टली, कमीशनिंग ऑफ एस्केलेटर है फॉर दैट मैटर, ये जो काम चल रहा था, इन सबको एक्सपेडाइट किया गया है। पहले बहुत ही देर लाइनों में लगा रहना पड़ता था, अब तो 10-10 मिनट पर ट्रेन उपलब्ध हो रही, तो यहाँ से अच्छी सुविधा मिल रही हैं और बहुत कुछ ऐसी सुविधाएं हो चुकी हैं जो ऑनलाइन हो रही हैं आजकल। हम घर बैठे ही कुछ कर सकते हैं, कहीं से भी बुकिंग करा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आ रही है। मैं ट्रेन में रेगुलर सफ़र करता हूँ, महीने में 4 बार ट्रिप करता हूँ भारत टूरिंग के, ठीक है। इसमें धीरे धीरे आगे विकास हो रहा है, चल रहा है, धीरे धीरे आगे उम्मीद है कि मुझे कि अच्छी सुविधाएं मिलने की रेलवे में, मैं उम्मीद करता हूँ रेलवे से। पखवाड़े का एक अहम बिंदु था संपर्क। इस पखवाड़े की शुरुआत दरअसल 26 मई से हुई। ये वो तारीख है जिस दिन केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने अपना पहला साल पूरा किया। इसलिए प्रधानमंत्री की इच्छा के अनुसार ही रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने रेल अधिकारियों को ये लक्ष्य दिया कि वो 1 साल की रेलवे की उपलब्धियां जनता के बीच ले जाएं और साथ ही यात्रियों से सीधा संवाद करके ये समझने की कोशिश करें कि लोगों के मन में दरअसल रेलवे की छवि कैसी है। मूवमेंट बहुत कुछ इम्प्रूव हुआ है, सब स्टेशन पे बहुत चीज़ें डेवलपमेंट हुई, लाइक स्टॉल्स वगैरह इन सब में डेवलपमेंट हुई है। एंड अंदर ये सब जो है बहुत कुछ अंदर देखेंगे तो आप एसीज वगैरह, एसी ट्रेन में बहुत क्लीनिंग और आपका ये जो वॉशरूम है, ये सब बहुत कुछ, सब में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। संपर्क सूत्र के तहत रेलवे बोर्ड के सभी सदस्यों और सभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वो कम से कम एक बड़े स्टेशन की यात्रा करें, उसका निरीक्षण करें और जब इस पर अमल हुआ तो रेल अधिकारियों ने वास्तविकता को देखा, जाना और समझा। पखवाड़े के दौरान 7000 स्टेशनों का निरीक्षण हुआ। इसके अलावा सभी क्षेत्रीय प्रबंधकों और मंडल रेल प्रबंधकों ने सेकंड क्लास के डिब्बों में सफर किया। मकसद था कि अधिकारी रेल यात्रियों की दिक्कतों को समझेंगे और समझेंगे तो सुधार के रास्ते भी निकलेंगे। इस संपर्क सूत्र के तहत 70 लाख यात्रियों से संपर्क किया गया, जिनमें 50 लाख यात्रियों से फेसबुक के जरिए, 13 लाख यात्रियों से ट्विटर के जरिए और 7 लाख यात्रियों से स्टेशनों और ट्रेनों में व्यक्तिगत रूप से संपर्क साधा गया। ये पखवाड़ा एक आई ओपनर भी था, पखवाड़ा एक लोगों के साथ मिलने का मौका भी था, पखवाड़ा हमारे लिए एक मोटिवेशन फैक्टर भी रहा, पखवाड़ा हमारे लिए आगे वाले दिनों में क्या करना चाहिए उसके जानकारी देने के लिए भी हमको मार्गदर्शक रहा। यानी काफ़ी बड़े पैमाने पे पखवाड़ा का हमें बहुत बड़ा लाभ हुआ। इस पखवाड़े के दौरान रेल यात्रियों और आम आदमी तक पहुंचने के लिए भारतीय रेल ने सिर्फ ट्रैक पर दौड़ने वाली ट्रेनों और स्टेशनों की ही चिंता नहीं की, बल्कि मुसाफिरों की सेहत की भी फिक्र की। रेलवे ने 1300 हेल्थ कैंप्स लगाए, जिनमें 55,000 लोगों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच की गई। इसके अलावा देश भर में 590 योग शिविर भी इस दौरान आयोजित किए गए, जिनमें 19,000 लोगों ने हिस्सा लिया। रेल कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने के लिए रेल फैक्ट्रियों में स्किल डेवलपमेंट्स के प्रोग्राम हुए। स्किल डेवलपमेंट कार्यक्रम के दौरान ही 126 वर्कशॉप्स आयोजित की गईं, जिनमें 5,500 लोगों को दक्षता का प्रशिक्षण दिया गया। देश के प्रतिभाशाली नौजवानों के सामने भारतीय रेल से जुड़ने के बहुत अवसर हैं। ये संदेश युवाओं तक पहुंचाने के मकसद से इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे छात्रों को रेलवे की कार्यप्रणाली समझाने के लिए वर्कशॉप्स आयोजित की गईं।
दुनिया के दूसरे सबसे बड़े रेल नेटवर्क में ट्रेनों को समय से चलाना भारतीय रेल के लिए एक चुनौती भी है और बड़ी जिम्मेदारी भी। इस बात को ध्यान में रखते हुए रेल समय से चले, इसलिए 3000 से ज्यादा निरीक्षण किए गए इस पखवाड़े के दौरान। रेल उपभोक्ता पखवाड़े को सफल बनाने के लिए भारतीय रेल के अधिकारी और लाखों कर्मचारी तो दिन रात लगे ही रहे। कर्मचारी यूनियनों ने भी इसमें बढ़ चढ़कर हाथ बटाया, इसलिए बदलाव अब दिखाई देने लगा है। सर्विसेज काफ़ी अच्छी हैं और उस पर सरकार का कंट्रोल दिखाई दे रहा है, तो काफ़ी अच्छा है। जो कि फूड भी काफ़ी हाइजेनिक लग रहे हैं अब, जो कि नहीं मिलते थे पहले, तो चेंजेस काफ़ी अच्छे हैं। बहुत सुधार हुआ है, बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। इतनी बढ़िया सुविधाएं मिल रही हैं, इतनी अच्छी तेज़ यात्रा से यात्रा चल रही है और काफ़ी सुरक्षा भी बढ़ी है। पर बदलाव की पटरी पर भारतीय रेल के इस सफर को अभी लंबा रास्ता तय करना है, इसलिए क्योंकि भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था का इंजन है, इसलिए क्योंकि रेल बढ़ेगी तभी देश बढ़ेगा।